हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का दोनों देख लिया था। एक सिंपल एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो सुपर प्रॉफिट, वो हम लोग देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे, एक बार बेटा उसे रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को आ जाए। और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, एक बात बताइए कि सपोज करो कि एक कंपनी है, ठीक, ABC लिमिटेड, उसका जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे अब तक, तो मान ली कि 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 1 लाख रुपीज़। अब सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, तो क्या हम इसी पर केवल गुडविल निकाल दें तो क्या ये सही है? तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन उतना भी एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ABC लिमिटेड है, उसका 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल होता है रेपुटेशन कि भाई आप दूसरों से ज़्यादा कितना आप कमा ले रहे हो। तो मान लो कि कोई दूसरी एक लिमिटेड है, कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड है, और उसने जो है उसका 5 साल का प्रॉफिट है सपोज कि 80,000 रुपीज़। तो आप इससे कितना ज़्यादा कमा ले रहे हो? आप इससे कितना ज़्यादा कमा रहे हो? तो 20,000 रुपीज़ जो है ABC लिमिटेड जो है XYZ लिमिटेड से, दूसरी कंपनी से ज़्यादा वो कमा ले रहा है। तो यही इसकी जो मेन है ना, यही मेरा मेन गुडविल होता है। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि आप भाई आप 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या दूसरी कंपनी से आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो? आखिर अगर आप भी 1 लाख कमा रहे हो, दो सेकंड कंपनी है, अदर कंपनी है, वो भी 1 लाख रुपए अराउंड कमा रही है, तो फिर आप में और उसमें गुडविल किस बात की? ठीक है, तो फिर आपकी गुडविल किस बात की? तो उस गुडविल को हम मेज़र करने के लिए कि आप दूसरों की अपेक्षा, दूसरों से आप कितना ज़्यादा कमा ले रहे हो, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का, इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं? तो गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज प्राइस। ठीक है, गुडविल निकलता है कैसे? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज प्राइस। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट अभी हमने समझाया आप लोगों को कि ABC लिमिटेड 1 लाख रुपीज़ एक नॉर्मल कंडीशन में रन कर रही है, बिजनेस को अर्न कर रही है। वही नॉर्मल उसी कंडीशन में एक दूसरी जो कंपनी है, नॉर्मल जो कंपनी है, वो कितना अर्न कर पा रही है? 80,000 अर्न कर पा रही है। तो इन दोनों का गैप कितना है? 20,000। तो यही 20,000 क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, इसी 20,000 को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि नॉर्मली जो अदर कंपनियां हैं वो इस कंडीशन में कितना अर्न कर पाती हैं, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो ये होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 और कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल प्लस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बेसिकली 3 फॉर्मूले होते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, क्लोजिंग कैपिटल माइनस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट एंड ओपनिंग कैपिटल प्लस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट। ये 3 फॉर्मूले होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का पूरा एक फॉर्मूला, जिसमें 4 स्टेप आपको लगेंगे। तो अच्छा होगा आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है। याद नहीं होगा बेसिकली ये हो जाएगा, टेंशन न लो, इसको याद करने से नहीं होगा, इसको जब आप क्वेश्चन लगाओगे तब क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट कर लो इसको, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं अब क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आज करिए, देखते हैं। ए फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलो। तो 7 साल का प्रॉफिट दे दिया है, कितना? 2015, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। 2, 2, 4, 5, 6, 7 हो गया। 15 में है 20,000, 16 है 70,000। लॉस, जहां जहां लॉस हो रहा है हम उसको ब्रैकेट बना दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाना। फिर 17 में 40,000 फिर लॉस। 18 2,50,000 प्रॉफिट है। 2,70,000, 3 लाख एंड 320, ठीक है। 2 लॉस हो गए हैं, 70,000, 40,000, बाकी सारे प्रॉफिट हैं, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया है इसमें, कैपिटल इन्वेस्टेड
यानी कैपिटल इम्प्लॉयड कितना दिया है 112 लाख रुपीस, 12 लाख रुपए दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यही है कि अगर कोई नॉर्मल बिजनेस अगर रन करता तो कितना परसेंट उसको रिटर्न मिलता, तो 10% उसको रिटर्न मिलता। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 होल 1/2 ईयर परचेज प्राइस। लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन 2 होल 1/2 ईयर परचेज प्राइस ऑफ सुपर प्रॉफिट। दिया है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन था शॉर्टकट में मैंने सारे चीज़ें इसमें मेंशन कर दी। अब आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि वही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो एवरेज प्रॉफिट सॉल्यूशन लिखिए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट देखो सबको ऐड कर दो, मतलब इस 70 और 40 को माइनस करके 20,000, 20 ही है ना, हाँ 20 है, ठीक है, 20,000 फिर माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 250, सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, हाँ, प्लस 270 प्लस 290 नहीं 3 लाख प्लस 320 होल डिवाइडेड बाई 7 ईयर की बात कर रहा है तो हम इसको ऐड कर लें। प्लस 250 270 3 लाख 320 डिवाइड बाई 7 1,50,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इसका आ रहा है 1,50,000। इसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है कितना, 1,50,000। अब क्या दिया हुआ है, कैपिटल इंटरेस्ट इन्वेस्टेड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो फॉर्मूला में देखिएगा आप लोग लिखा होगा कैपिटल एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला में आप लोग देखिएगा लिखा होगा अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, अब इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR लिख दिया मैंने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इसका, 12 लाख रुपीस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10% दिया बेटा, 10% परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा कितना, 1,20,000, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट में ये 1,50,000 अर्न कर रहा है अपने गुडविल की वजह से, और नॉर्मल प्रॉफिट में अगर कोई और कंपनी अर्न करती तो वो 120 करती, माइनस किया तो हो गया इसका 30,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट हो गया। अब इसकी गुडविल कैसे निकलेगी, तो गुडविल आपको पता ही है 30,000 गुडविल इक्वल टू, चलो लिख ही देते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 30,000 इंटू ईयर परचेज कितना है 2 होल 1/2 5/2। ₹75,000 क्या हो जाएगा बेटा, इसका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 स्टेप लग रहे हैं करने में, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसका गुडविल निकालने का, तो कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चन लगा लोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, फिर उसके बाद गुडविल। ठीक है, चलो नोट कर लो, और नोट कर लिए होगे तो हम इसको मिटा दें फिर। मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी बातें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए फर्म एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के सब दे दिया है। ठीक है, 70,000 रुपीज, एंड इट इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट याद आ रहा होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला कराए थे, वही है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्म एवरेज प्रॉफिट इज 70,000, इट इंक्लूड्स द, इंक्लूडिंग है ये, इंक्लूड लिखा हुआ है, 5,000 रुपीज एवरेज, सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 5,50,000, कैपिटल इन्वेस्टेड 5,50,000। The normal rate of return कितना 10%। कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट गुडविल एट 4 times सुपर प्रॉफिट। इसमें कह रहा है कि गुडविल को सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 4 टाइम्स करोगे तो वही आपका गुडविल होगा। ये क्वेश्चन में कह सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि ईयर परचेज प्राइस ही दिया रहे, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। चलो, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है मेरा 70,000, एवरेज प्रॉफिट है 70,000। अब बेटा एक बात बताओ कि एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड करके वो 70,000 बता रहा है, क्या कोई फर्म जब उसको टेक ओवर करेगी तो जरूरी है कि उसको भी एबनॉर्मल गेन होगा? नहीं होगा, या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा? नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 5000 है, तो बचेगा कितना, 65,000। ये हो जाएगा बेटा आपका एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 65,000 है। उसके बाद कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड जो भी है 5,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि हो गया कितना, 55,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 55,000। एवरेज प्रॉफिट है मेरा इतना, तो गुडविल कितना, सॉरी सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है इसका फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इसका, 65 आ रहा है, माइनस इसका है 55, यानी ये हो गया 10,000। अब गुडविल क्या कह रहा है इसका, गुडविल कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना जो आएगा वही गुडविल होगा, तो लिख दीजिए 4 इंटू सुपर प्रॉफिट मीन्स 4 इंटू 10,000 इक्वल टू 40,000 रुपीज। यही आपका गुडविल की वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है अगला क्वेश्चन। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। ये बैलेंस शीट दी गई है, तो हम छोटा सा एक लिख देते हैं, आप लोग भी बना लेना। मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश कितना है भाई, 75, 15, 30, 20, 50, टोटल हो गया 190, 1,90,000 है, ठीक है। यहां पर आते हैं, मेन यहीं पर है कैपिटल। कैपिटल में 2 पार्टनर हैं, एक है अमित एंड आकाश।
अमित और आकाश का कैपिटल है 90,000 एंड 50,000, टोटल हो गया 1,40,000। उसके बाद है रिजर्व, और रिजर्व कितना है 20,000 है। लोन है 25, या चलो इसको 30 कर देते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। टोटल ये भी 90 हो गया, 190। ठीक है, ये बैलेंस शीट का छोटा सा फिगर दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट अब अच्छे से काउंट दिक्कत हो जाएगी बनाने में। आगे दिया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सॉरी 12% दिया है, 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर इज 30,000। कैलकुलेट द शेयर, कैलकुलेट रुक जाओ। क्वेश्चन ये तो बैलेंस शीट दे दिया बेटा। अब कह रहा है कि अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर इन फर्म विद इक्वल शेयर। ठीक है, अमित और कार्तिक पहले लिख लें फिर समझा देते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ फॉर द इक्वल शेयर। दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ फॉर इक्वल शेयर। Goodwill of firm was to be valued at 4-year purchase price normal rate of return %12 पर एनम है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 30,000। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट दी सौरभ शेयर ऑफ द गुडविल। अब क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट छोटा सा दे दिया है। कह रहा है कि अमित एंड कार्तिक कि आकाश क्या है ये, अमित एंड कार्तिक, सॉरी यहाँ पे कार्तिक होगा बेटा, गलती से हमने क्या लिख दिया यार, कार्तिक होगा। ठीक है, अमित एंड कार्तिक दो लोग पार्टनर थे और दोनों का यहाँ पे ये कैपिटल दे दिया, ये रिजर्व दे दिया, लोन दे दिया और ये सारी चीजें हैं। कह रहा है अमित एंड कार्तिक आर द पार्टनर इन द फर्म विद द इक्वल शेयर। दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ फॉर द इक्वल शेयर। अभी भी वो इक्वल है, इक्वल बांट इक्वल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर कार्तिक आता है, सौरभ एडमिट अगर आ जाता है तो हम सौरभ को भी क्या करेंगे, इक्वल शेयर दिया करेंगे। यानी अब शेयर कितने पार्ट में बटेगा, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज प्राइस। 4 ईयर परचेज प्राइस पर हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12% और एवरेज प्रॉफिट दे दिया है आपका 30,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैपिटल
एम्प्लॉयड निकालेंगे कि आखिर इसमें कितना कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कितना कैपिटल लगा हुआ है। सॉल्यूशन कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना इसमें पूंजी लगी हुई है, 90,000 अमित का लगा हुआ है, कार्तिक का 50,000 है और रिजर्व बचा हुआ है 20,000। ठीक है, अब ये डाउट हो रहा है कि भाई ये रिजर्व तो ये तो रिजर्व है सर, ये कैपिटल में क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये रिजर्व आया कहाँ से भाई, अमित और क्या बोलते हैं कार्तिक ने ही तो पैसा दिया है, तो उसी का तो पैसा वो रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है, तो आखिर ये जो 1,40,000 वो ये भी फर्म में क्या है, कैपिटल है, और ये जो 20,000 पहले से है वो भी क्या है, एक कैपिटल है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 1,40,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1,60,000। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 1612 इंटू 12 करेंगे क्या आएगा, 192। इसका आएगा बेटा 192,000 यानी कि 19,200 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। और एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 30,000 माइनस 192,000 ठीक, यानी 10,800 रुपीज़। ये है मेरा सुपर प्रॉफिट। अब इसकी गुडविल निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, गुडविल कह रहा है 4 ईयर परचेज प्राइस, तो 10,800 इंटू 4 कर देंगे तो आएगा 00 32 4 यानी 43,200 रुपीज़ इसका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, 43,200 गुडविल आएगा। तो गुडविल तो पूछ ही रहा है, साथ साथ ये भी कह रहा है कि चलो लिख देते हैं, कैलकुलेट गुडविल एंड सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। ये कह रहा है कि आप गुडविल तो निकाल देते हो, लेकिन इस गुडविल का सौरभ को कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसमें पहले ही कह दिया है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर इक्वल शेयर, यानी कि जो भी शेयर आएगा वो इक्वल इक्वल बटेगा, दोनों को सबको इक्वल दिया जाएगा। तो अब कितने पार्टनर हो गए, अमित, कार्तिक और अब तीसरा पार्टनर है सौरभ, यानी कि इसको 3 पार्ट में हमें ब्रेक करना होगा। तो लिखोगे सौरभ शेयर, सौरभ गुडविल शेयर इक्वल टू, सौरभ गुडविल शेयर इक्वल टू 432,000 इंटू, देखो 3 पार्टनर है ना, अमित, कार्तिक और सौरभ, तो तीनों को 1 1 और 1 इसी रेशियो में बटेगा ना, 1 1 1 के रेशियो में। तो हमने क्या किया, 1/1 + 1 2 2 + 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 00, यानी आ जाएगा बेटा 144,000 14,400 रुपीज़। ठीक है, 14,400 रुपीज़ की मिलेगा सौरभ को, मतलब मिलेगा तो तीनों ही को, सौरभ की शेयर जो है 14,400 रुपये की है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हो जा रहा है, कोई बहुत दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से हो जाएगा।
कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया हो तो उतार लो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज़ एन एसेट ऑफ 2 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग द कैश ऑफ 4000। एक कंपनी के पास क्या है, फर्म के पास एसेट है इंक्लूडिंग कैश, जा रहा है तो रुक जाओ, एसेट है कितना 2 लाख रुपीज़ का, कैश यहीं लिख देते हैं इंक्लूडिंग कैश 4000 रुपीज़। ठीक है, एक टोटल एसेट है क्या है 2 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 4000 रुपये कैश है और वो उसमें हम ऐड कर चुके हैं। तो मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं होगा, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कह रहा है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 10,000 ऑन डेट डेट। ठीक है, उसका जो क्रेडिटर होगा उस तारीख तक जो क्रेडिटर है, यानी कि जिसको जिसको पैसा देना है, कितने देना है, तो 10,000 रुपये क्रेडिटर को देने हैं। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 160। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना शो कर रहा है 1,60,000, वाइल द जनरल रिजर्व अमाउंटेड टू 30,000। जहां जनरल रिजर्व कितना है 30,000 रुपीज़ है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, and the goodwill of the firm is valued at, goodwill of firm equal to 36,000। goodwill of the firm कितनी है 36,000 at 3 year परचेज प्राइस। इसमें क्या है गुडविल ही दे दिया है। ठीक है, गुडविल जो है 3 साल परचेज प्राइस पर गुडविल कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है। ठीक है, इसमें गुडविल दे दिया, निकालना क्या है इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट दी, कैलकुलेट दी एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ठीक, अब इसमें उल्टी बात हो रही है, गुडविल पहले दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, सब कुछ दे दिया, एवरेज प्रॉफिट कह रहा है। तो चलो जो दिया उसकी हेल्प से हम लोग आगे क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखिएगा, गुडविल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज प्राइस, ईयर परचेज प्राइस। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज प्राइस। ईयर परचेज प्राइस दिया है क्या, हाँ 3 ईयर परचेज प्राइस दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 36,000 दी गई है। सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है मुझे, और ईयर परचेज प्राइस कितना है 3 ईयर परचेज प्राइस है, यानी कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा 36,000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यह मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी आएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 रुपीज़ आएगा आपका सुपर प्रॉफिट।
अच्छा, अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत पड़ रही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो देखिए इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकता है, आप एक ही तरीके से निकालना, हम समझा दे रहे हैं। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग पेज पलटोगे, सॉरी लास्ट पेज आप लोग जब भी लास्ट क्वेश्चन का जब पेज पलटोगे तो क्या था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल हमने आकाश और कार्तिक का ऐड किया था और रिजर्व का ऐड किया था, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और जनरल रिजर्व को ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि पार्टनर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व को आप ऐड करोगे तो आपका वो निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 160 प्लस 30,000 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 इसका कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका है क्या, इसमें दोनों ही दिए हैं, दोनों नहीं देगा, बस एक दिखाने के लिए दे दिया है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा बेटा, देखो एसेट इतनी है और क्रेडिटर इतना है, यानी कि एसेट कितना है 2 लाख रुपए का है, माइनस क्रेडिटर को देना है, यानी कि वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज, ठीक है। क्रेडिटर को देना है यानी कि वो मेरा लाइबिलिटी है। और एक फार्मूला आप जानते होगे, 11th में पढ़े हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, सॉरी कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो अगर यहाँ पे हम 2 लाख रुपीस में से 10,000 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 1,90,000 रुपीज़ ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो दोनों तरीके से सेम आएगा, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, हाँ दिया है 15%। तो $285, ठीक है। 28,500 रुपीज इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या निकालना था मुझे, एवरेज प्रॉफिट ना, हाँ ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम यहां आप कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां कर दे रहे हैं। सुपर प्रॉफिट कितना आया था मेरा, 12,000 रुपीज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मालूम नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 28,500, इधर आएगा तो 12,000 प्लस 285,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 285 और 12,000 को ऐड करिए, कितना आएगा, सॉरी 4,500, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है, 12,500, 12,000, हाँ ठीक है। 40,500 रुपीज़ जो है इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछा था इसमें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक एक फॉर्मूला दिया रहेगा, आप लोगों को वो निकाल देना है। 40,500, ठीक है, ये आंसर इसका आएगा। तो सुपर प्रॉफिट आप लोगों को मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अगर और कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड देखा जाएगा कि वो कैसे उसको डील करना होता है।